नमस्कार, श्रीतोग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से निकाली गई 7 निश्चय योजना के तहत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो संशय में रहते हैं, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर किन्होंने लिया है तो उनको क्या कुछ लाभ मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी समस्या रहती है कि अगर वो ये इस योजना का लाभ उठाते हैं और आगे चल कर के कहीं उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस बात का इलाज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे साथ औरंगाबाद डीआरसीसी में मैनेजर हैं स्नेहा कुमारी मैम। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत। थैंक यू मैम। डीआरसीसी को लेकर के क्या कुछ योजनाएं हैं, पहले वो बता दीजिए। डीआरसीसी में मैम बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 3 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है उन लोगों के लिए है जो इंटर पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा ये योजना जो है 2016 से ही प्रारंभ है, जिसमें लगातार जो है विभिन्न कॉलेजों में शिविर वगैरह लगा करके योजना के बारे में प्रचार प्रसार और बच्चों के बीच कैंपेन करके अवेयरनेस चलाया जा रहा है। उसमें जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशानुसार फिर विभाग के द्वारा भी हम लोग को लगातार इंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी बिहाफ में हम लोग आज जो है सित योग स्कूल कॉलेज में हम लोग कैंप के लिए आए हुए हैं। और ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो है इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का लोन दिया जा रहा है। उसमें विशेष बात ये है कि जो बॉयज़ हैं उनको जो है 4% सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो गर्ल्स हैं उनको 1% सिंपल इंटरेस्ट पे सरकार के द्वारा 4 लाख की लोन फैसिलिटी बॉयज़ को 4% और गर्ल्स को 1%। इसके अलावा जो हैंडीकैप हाँ हैंडीकैप्ड है उनको जो है 1% पे ये सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट पे जो लोन दिया जा रहा है इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो है कोर्स के दौरान बच्चों को और कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल तक किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट जो है नहीं लिया जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट माफ़ है। और जो है कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल के बाद जो है अगर कोई बच्चा लोन लेता है तो अगर उसकी राशि अगर 2 लाख है, 2 लाख तक का के लिए लोन अप्लाई करता है तो उसको अतिरिक्त 5 साल का समय मिलता है। उसके लिए उसको 6-6 महीना में डीआरसीसी पे एक एफिडेविट है वो अपने लॉगिन से जमा करना पड़ता है कि मेरा अभी तक नौकरी नहीं लगा। इन केस अगर उनका प्लेसमेंट नहीं होता है तो एक तरह से ये बच्चों को राहत दिया जा रहा कुछ है। लोगों को दिक्कत ये होती है कि इनकेस आगे चल कर के हम ये चुकाने में असक्षम रहे तो उस वक्त क्या होगा? हाँ, उन्हीं के लिए है। मान लीजिए जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोर्स कंप्लीट हो गया, 1 साल भी हो गया और उसका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब वो उनके पास कोई ये नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उस केस में सरकार उनको राहत देने के लिए कि मेंटली वो पीसफुल रहें, इसी के लिए सरकार और 5 साल का समय दे रही है कि समय मांगने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए वही सस्पेंशन उनको भरना होगा। उनके लॉगिन में एक लोन सस्पेंशन का डिटेल आ जाएगा, वो ब्लिक करते रहेगा, उस पर वो क्लिक करेंगे, एक एफिडेविट का फॉर्मेट है उसको साइन करके वो अपलोड कर देंगे तो जो है उसका जो है लोन सस्पेंशन हो जाएगा और तुरंत से उनको नहीं जमा करना पड़ेगा। मतलब ये प्रक्रिया उनको 6-6 महीना में जून के महीना में 15 से 30 और दिसंबर के महीना में 15 से 31 तारीख तक वो जमा करेंगे। मतलब 6-6 महीना में उनको डिक्लेरेशन एक देना है कि मेरा अभी नौकरी नहीं लगा है। तो इस तरह से करके उन बच्चों को अतिरिक्त 5 साल का समय मिल जाता है। अगर उनका लोन अमाउंट 2 लाख है तो अगर किसी का लोन अमाउंट 4 लाख तक का है तो उसको और 2 साल मतलब अतिरिक्त 7 साल का समय मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों को कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल के बाद मैक्सिमम 7 साल का समय अतिरिक्त मिल जाता है। तो इस दौरान वो अपना नौकरी ढूंढ पाते हैं, ये सुविधा हो बच्चे जो है जाती वो है। बीच में डीआरसीसी योजना का लाभ लेना छोड़ देते हैं। जैसे कि वो 1-2 सेमेस्टर तक पढ़ाई किए, उन्होंने ले लिया लाभ, लेकिन उसके अगले सेमेस्टर में उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया या फिर वो फेल हो गए, इस वजह से डीआरसीसी ने उन्हें नहीं दिया वापस पैसा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? मैडम ऐसा नहीं है, जैसे कुछ बच्चे आपका जो कहना है कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर वो पढ़ाई छोड़ देंगे तो उस केस में सरकार की जो पॉलिसी है उसमें है कि उसको इमीडिएट लोन का अमाउंट जमा करना है। स्पेशल केस में अगर वो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो उनको जो लोन वापस करने का जो प्रक्रिया है, जो अतिरिक्त 5 साल और 7 साल वाला है, वो उस पर लागू होगा। लेकिन जैसे ही अगर किसी कारण से अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर उसको इमीडिएट जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो किसी बीमार हो गए या कुछ तबीयत वो उनका ज़्यादा ख़राब हो गया या बीच में पढ़ाई छोड़ दिए तो उसको तुरंत जो है जमा करना पड़ेगा।
तुरंत जमा करना पड़ेगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन वगैरह दे के जो पैसा उनको आया है उनको जमा करना होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि डीआरसीसी जो पैसा है वो सिर्फ बैचलर के लिए देती है, लेकिन आपने बताया कि हायर एजुकेशन के बाद अगर आप स्नातकोत्तर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब हाँ, पीजी कोर्स के लिए भी सरकार दे रही है और उसमें जो है कुल मिला के हमारे यहाँ 44 कोर्स के लिए पहले स्टार्टिंग में जब 2016 में स्कीम का शुभारंभ हुआ था तो उसमें केवल नॉर्मल कोर्स के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए, एमसीए कुछ सेलेक्टेड कोर्स के लिए था। लेकिन अब जो है सरकार के द्वारा बच्चों के डिमांड से स्कोप बढ़ा दिया गया है। अब कुल मिला के 44 कोर्स है जिसमें मुख्य रूप से अभी लास्ट ईयर बीएड, आईटीआई वगैरह को भी ऐड किया गया है, नर्सिंग भी ऐड हुआ है, फिर अभी फैशन डिज़ाइनिंग, मास मीडिया वालों को भी अलाउ किया जा रहा है इस लोन के लिए। जैसे कि आपने बताया कि 4 लाख जो लोन अभी सरकार दे रही है कि बाकी जो स्टेट्स हैं उनके तरफ से हायर अमाउंट ज़्यादा दिया जाता है इससे, तो क्या लगता है कि आगे चल कर के सुधार भी हो सकती है अगर स्टूडेंट यस मैडम, ये अंडर कंसिडरेशन है डिपार्टमेंट के तरफ से बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन जब तक कोई सर्कुलर नहीं आएगा तो इस पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंडर कंसिडरेशन है कि ये जो 4 लाख की राशि है ये बच्चों के लिए जैसे दूर जो इंडिया में अगर कोई दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं तो चूँकि अच्छे अच्छे कॉलेज में लोन का अमाउंट जो है प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से कुछ एक्सटेंड करने का प्लान है। लेकिन अभी उस तरह का सर्कुलर हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन अंडर कंसिडरेशन है जहाँ तक जो जानकारी प्राप्त है। तो सुना आपने, स्नेहा मैम थी हमारे साथ औरंगाबाद डीआरसीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर में ये मैनेजर के पद पे हैं और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया। आज सित्युग इंस्टीट्यूट में आई हुई थी और सित्युग इंस्टीट्यूट में इन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डीआरसीसी से लाभ ले रहे हैं उनको उन्होंने साफ तौर पे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू अवेयर किया, कहा कि आप सचेत रहें कि डीआरसीसी जो है वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए और बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके लिए ये योजना लेकर के आई और सरकार आपके साथ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्या कुछ इसमें जो पीरियड है जिसमें आपको अपना लोन सैंक्शन करवाना होता है, दूसरा जो किस्त है वो कैसे मिलेगा और इसके अलावा आप जो पैसे आपने लिए हैं उसको वापस कैसे करें वो भी इन्होंने बताया। कितना लाभ ग्रेटफुल रहा आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सित्युग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।